हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज के दिन वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो भी पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, पार्टनर है, वह आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग आप अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं, कुछ परसेंटेज आप ये अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं, बट स्पेशली वो आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी आपके साथ। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो जितना आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आइए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे आइए देखते हैं यहाँ पे कि आज के दिन वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। We need one card, not two. इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आज के दिन आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपसे मिलने की, यानी फेस टू फेस मिलने की या फिर यूनियन की जो उनकी इच्छा है आपके साथ, वो बहुत इंटेंस हो गई है। ओके, हो सकता है कि आज का दिन कोई स्पेशल डे है, कोई स्पेशल ओकेजन है जिस दिन उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आज उन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसा देखा है या कुछ उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से इनकी मेमोरीज ट्रिगर हो गई हैं। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी कुछ यादें थी और कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा देखा या आसपास ऐसा कुछ सुन लिया या किसी ने ऐसा कुछ कह दिया या पूछ लिया, समथिंग हैपेंड, जिसकी वजह से इनकी वो मेमोरीज ट्रिगर हो गई जो आपके साथ थी। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट की वजह से आज के दिन इनकी मेमोरीज ट्रिगर हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आज आपसे कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे हैं, वेयर आर यू एंड वाई कांट आई सी यू। मतलब तुम हो कहाँ और मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकती या देख क्यों नहीं सकता। इतने दूर क्यों हो कि तुम मेरी आंखों के आगे से गायब हो चुके हो या हो चुकी हो। वाई आर यू दैट फार अवे। इतना दूर क्यों चले गए हो या क्यों चली गई हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है एंड आई वॉन्ट टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल। मुझे तुमसे मिलना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या तुम्हें मुझसे नहीं मिलना? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? क्योंकि मुझे तो तुम्हारे साथ ही खुशी मिलती है, मुझे तुम्हारे साथ ही सेटिस्फाइड फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ ही वो कंप्लीशन फील होता है, वो कंप्लीटनेस फील होती है। आपसे ये भी कहना चाहते हैं जब तक मैं तुम्हें ना देखूं मुझे शांति नहीं महसूस होती, मुझे सुकून नहीं मिलता। सो दैट मीन्स दे वांट टू सी यू व्यूअर्स। यस, इसका मतलब है कि ये आपको देखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी पुराने मोमेंट को बहुत याद कर रहे हैं आज, और ऐसा भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे वो दिन याद है जब हमारे बीच वो पल था। अब वो कौन सा इंसिडेंट था, कौन सा मोमेंट था, मैं ये नहीं कह सकती। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आज वो बीता हुआ दिन मुझे बहुत याद आ रहा है। दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे अब भी उम्मीद है कि ऐसे दिन वापस आएंगे। आई स्टिल होप दैट हैप्पीनेस विल कम अगेन एंड वी विल बी टुगेदर अगेन। हम वापस साथ होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो कुछ तो उन्होंने आज ऐसा देखा सुना है जिसकी वजह से उनकी यादें ट्रिगर हो गई हैं। और देखते हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्यूअर्स, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरा इंटेंशन है कि अब ये रिश्ता है जो, या कनेक्शन जो ये है, ये फिक्स हो जाए। जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो जाए और हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो फिक्स हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं दैट हमारे बीच अब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं।
ओके। और वो आपसे आज के दिन ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा इंटेंशन अब यही है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे कहीं गायब हो चुका है, और मैं इसे रिकवर करना चाहता हूँ या रिकवर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मायने रखता है, मेरे लिए इस रिश्ते की वैल्यू है। शायद तुम्हें लगता हो कि वैल्यू नहीं है मेरी नज़रों में, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि इस रिश्ते की मेरी नज़रों में बहुत वैल्यू है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं प्रे करता हूँ या मैंने प्रे किया है, मैंने प्रार्थना की है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो रिकवर हो जाए। जो दोस्ती है, जो विश्वास है, जो टूटा है, वो वापस रिकवर हो जाए, ऐसा मैं प्रे करता हूँ, या ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है कि तुम जितने भी दूर हो तुम वापस लौट आओ। यस, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन बैक अगेन। मुझे ये कनेक्शन वापस चाहिए। और देखते हैं कि आज आपसे क्या कहना चाह रहे थे। वी नीड वन कार्ड, नॉट मोर देन दैट। बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक समय पर एक ही कार्ड हमें चाहिए। व्यूवर्स, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो रिश्ता आपके साथ बढ़ाना था, ग्रो करना था, पता नहीं ये क्या हो गया। लाइक एक रिग्रेट भी है, एक रिग्रेट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे तो हमारी दोस्ती को, हमारे रिश्ते को और आगे लेकर जाना था। मुझे तो लेवल 1 से लेवल 2 तक इस रिश्ते को ले जाना था। जिस स्टेज पर हमारा रिश्ता है उस स्टेज से मुझे रिश्ता ऑफिशियल स्टेज तक ले जाना था, या फिर कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था कि हमारा रिश्ता जो है वो और स्ट्रांग हो जाए, दिन प्रतिदिन हमारा रिश्ता और ज़्यादा डीप हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और कहीं ना कहीं हमारे बीच जो प्यार है वो बहुत इंटेंस हो जाए डे बाय डे। मेरी तो ये इच्छा थी। इस रिश्ते का एक्सपेंशन, इस प्यार की ग्रोथ, इस प्यार का कहीं ना कहीं इंक्रीज होना, बढ़ जाना ही मेरा डिज़ायर था, मेरा इंटेंशन था। लेकिन मुझे नहीं पता कि बात कहाँ बिगड़ी, मुझे नहीं पता कैसे सब कुछ स्पॉइल हुआ। एंड आई स्टिल रिग्रेट अबाउट मैनी थिंग्स दैट हैपेंड। मैं अब भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर पछता रही हूँ या पछता रहा हूँ जो हुई। तो व्यूअर्स, वो आपसे ये कहना चाहते हैं आज के दिन, ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें तो रिश्ता ग्रो करना था आपके साथ, और अब प्रेजेंट के लिए भी कहना चाहते हैं कि मुझे अब भी तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता ग्रो करना है। चाहे कोई कितना भी कहे कि एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, आई डोंट बिलीव दिस। कोई कितना भी बोले कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, अब ख़त्म हो गई बात, लेकिन मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि कुछ ख़त्म हुआ है। अगर कोई भी बोल देगा, आप खुद भी बोल दोगे व्यूअर्स कि सब कुछ ओवर हो गया है, ऑल इज़ ओवर, एवरीथिंग इज़ ओवर, तब भी मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो उनका एक कन्विक्शन है, उनका एक बिलीव है कि कोई भी उनको बोल दे कि आपका रिश्ता, प्यार व्यार ख़त्म हो गया है आप लोगों का, तो ये उसका बिलीव ही नहीं करते। ये बोलते हैं अब भी है, अब भी वो प्यार तो वैसा ही है। सिचुएशंस बदल गई हैं, सर्कमस्टांसेस अब अलग हैं, लेकिन प्यार है। वो अब भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं, और वो अब भी आपके साथ अपने रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा वो आपसे बोल रहे हैं आज के दिन कि मुझे अब भी इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, मुझे अब भी इस रिश्ते में रिकवरी चाहिए, मुझे अब भी तुम्हारे साथ कंप्लीशन चाहिए, यानी कि एक होना है। मुझे तुमसे मिलना है जितना जल्दी हो सके, तुम्हें पाना है जितना जल्दी हो सके, तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारा दिल जीतना है वापस से जितना जल्दी हो सके। आई एम नॉट अ फ्रेंड बट आई कैन स्टार्ट विद अ फ्रेंडशिप। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, या मैं तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, लेकिन एक फ्रेश शुरुआत करने के लिए दोस्ती एक अच्छा आइडिया है। कि अगर हमें एक नई शुरुआत करनी है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, तो हम फ्रेंडशिप से शुरुआत कर सकते हैं। बट आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड फॉर एवर। मैं आपका दोस्त बन के लेकिन रह नहीं सकता, मैं आपका दोस्त बन के रह नहीं सकती, बट
एक फ्रेंड की तरह हम कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे वो कनेक्शन वापस सीरियस होना चाहिए या हमारा कंप्लीट यूनियन होना चाहिए, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनकर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, ये आज वो आपसे कहना चाहते हैं। यस देखते हैं व्यूअर्स कि और आज आपसे वो क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं। वेट अ सेकेंड, और देखते हैं कि आज वह आपसे और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड अस। व्यूअर्स वो ये कहना चाहते हैं दैट आई विल कम टू यू बट स्टेप बाय स्टेप, आई विल टेक ईच स्टेप एट अ टाइम। मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ और आऊँगा या आऊँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी तरफ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। एकदम से कुछ करने की शक्ति या एकदम से कुछ करने का कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर भी नहीं है। इतनी फेवरेबल सिचुएशन तो मेरी भी नहीं है कि मैं एकदम से कुछ कर दूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा या आऊँगी, बट स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ही मैं तुम्हारे पास आ पाऊँगा या आ पाऊँगी। मैं कुछ भी इंस्टेंटली या क्विकली नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। ये मेरे हाथ में है नहीं कि मैं जैसे झटपट चाहूँ और झटपट वो चीज़ हो जाए। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू। वो कहना चाहते हैं कि मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है एकदम से कुछ कर पाना। इवन दो आई वॉन्ट इट, इवन दो आई वॉन्ट यू बैक, मैं तुम्हें चाहता हूँ वापस, लेकिन एकदम से कुछ करने का कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस या कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी एकदम से कुछ करने की मेरे पास नहीं है। मुझे धीरे धीरे करके ही तुम्हारी तरफ बढ़ना होगा। आई कैन नॉट चेंज एवरीथिंग इन अ डे और इन अ नाइट। मैं एक रात में या एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। गिव मी सम टाइम एंड आई विल कम बैक टू यू। मुझे कुछ समय दे दो, मुझे कुछ टाइम दे दो और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा या आऊँगी। सो वन मोर कार्ड अनफोल्डेड। मेरी अंतरात्मा यानी मेरी इंट्यूशन तो मुझे हमेशा यही कहती है कि मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना है। मेरा दिल, मेरी अंतरात्मा तो हमेशा यही कहते हैं कि तुम ही हो मेरी ट्रू लव। मेरा दिल, मेरी अंतरात्मा, मेरी इंट्यूशन हमेशा मुझे तुम्हारी ओर पुश करती है या करते हैं। मैं इंट्यूटिवली ये फील कर सकता हूँ, ये मेरी अंतरात्मा मुझे ये कहती है कि आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप। इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा ज़रूर या आऊँगी ज़रूर। नो वन कैन स्टॉप मी एंड नो वन कैन रिप्लेस यू। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा तुम्हारी तरफ आने से, और ना ही कोई और तुम्हारी जगह ले सकता है। नो वन कैन टेक योर प्लेस। वी हैव 2 कार्ड्स और एक्चुअली 3 एंड हमको फिर से हमें फिर से शफल करना होगा। लेट्स शफल अगेन बिकॉज वी नीड 1 कार्ड एट 1 टाइम। व्यूवर्स वो ये कह रहे हैं दैट आई एम ओपन इफ़ यू आर कमिंग। कह रहे हैं कि मैं तो ओपन आर्म्स के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं तो तुम्हारी तरफ आऊँगा ही। देयर इज़ नो डाउट इन इट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे तुम्हारी तरफ आना ही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिकवर दिस रिलेशनशिप। आई वॉन्ट यूनियन इन दिस रिलेशनशिप। मुझे यूनियन चाहिए, इस रिश्ते की रिकवरी चाहिए, इस रिश्ते की ग्रोथ चाहिए, इस रिश्ते को ज़्यादा इंटेंस और डीप मुझे बनाना है। तो मैं तो आऊँगी ही या आऊँगा ही। बट अगर तुम भी आना चाहो, आई एम विद ओपन आर्म्स। मैं तो सिर्फ बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू मी, आई विल बी वेयर आई वॉज। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा जहाँ मैं था, या मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी जहाँ मैं पहले थी, अगर तुम कभी वापस आना चाहो।
ओके, तो तुम लौट कर आना चाहो तो मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा जहाँ मैं था और वहीं मिलूँगी जहाँ मैं थी। ओके व्यूअर्स, लेट्स सी, और देखते हैं कि आज वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो हियर वी हैव वन कार्ड। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। तो इस सॉन्ग में जो लिरिक्स है, इसका मीनिंग है कि आपकी एब्सेंस में भी आपकी प्रेजेंस उनको फील हो रही है। और ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, ये सॉन्ग जब वी मेट मूवी का है, जिसमें है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही। यस, ये सॉन्ग शायद है तुमसे ही। ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। तो आपकी एब्सेंस में भी आपकी प्रेजेंस को आज उन्होंने फील किया है, इस सॉन्ग के ज़रिए कहना चाहते हैं। ब्यूटिफुल। व्यूअर्स, यहाँ पर वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हैं, या कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है। क्योंकि व्यूअर्स, वो आपके अंदर उन इमोशंस को चाहते हैं जो इमोशंस प्यार के हैं, जो इमोशंस विश्वास के हैं। वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आप एक लव के पर्सपेक्टिव से, एक प्योर लव के पर्सपेक्टिव से ही इस सिचुएशन को देखते हो ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए सिचुएशन बार बार प्रैक्टिकल और लॉजिकल बन जाती है, फिर इमोशनल बन जाती है, फिर प्रैक्टिकली आप हैंडल करते हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप दिल से सोचो, दिमाग से ना सोचो, आप प्रैक्टिकलिटी से नहीं, आप इमोशन से सोचो। वो ये कहीं ना कहीं आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम दिल से सोच रहे हो या दिमाग से। ओके, तुम दिल से सोच रहे हो या दिमाग से, ये वो आज आपसे कहना चाह रहे हैं। विद दैट, आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या तुम भी मेरे बारे में ही सोच रहे हो। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, द वे आई थिंक अबाउट यू, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। डू यू डू द सेम। यू आर द स्टार दैट आई एडमायर बट सो हाई दैट आई कांट टच और आई कांट रीच। कह रहे हैं कि तुम एक ऐसा स्टार हो, एक ऐसा सितारा हो जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत एडमायर करता हूँ या करती हूँ। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। जिसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ, तुम एक वो सितारा हो, लेकिन तुम इतनी ऊंचाई पर हो कि मैं तुम तक पहुँच नहीं सकता। तो व्यूवर्स, वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप आउट ऑफ रीच हैं। क्यों उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनकी पहुँच से बाहर हो गए हैं, उनकी पहुँच से बाहर हैं, उनके दायरे से बाहर हो गए हैं। तो आप उनके लिए नॉट रीचेबल क्यों हैं। ओके, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो दूर से तो आपको बहुत एडमायर करते हैं अब भी, लेकिन पास आने के वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप और दूर चले गए हो कि वो आप तक पहुंच नहीं सकते हैं। या तो आपकी पोजीशन इतनी हाई हो गई है, या फिर आप खुद इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि मूव ऑन वाली एनर्जी में चले गए हो, यानी कि मूव ऑन करना चाहते हो, डिटैच होना चाहते हो, खुद ऐसी एनर्जी में आप चले गए हो जिसकी वजह से उनको फील हो रहा है कि आप आउट ऑफ रीच हो, नॉट रीचेबल, यू आर आउट ऑफ रीच। और इसी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि दूर से देखना आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन पास आने की कोशिश करो तो लगता है कि आप बहुत दूर हैं और ये दूरी उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी बातें आज वो आपसे कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रही थी। ओके व्यूअर्स, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर्स देख पा रही हूँ, यानी हमारी तरफ गुड़हल का फूल कहा जाता है इसे। ये कहीं ना कहीं नई शुरुआत को भी इंडिकेट कर रहा है कि एक नई शुरुआत होगी। और नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्यार में ही नई शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में ही एक न्यू बिगिनिंग है, ये ओवरऑल न्यू बिगिनिंग है। जैसे रीबर्थ होता है, रीबर्थ, इसी लाइफ में एक नया जीवन जीना, ऐसा हो सकता है आप दोनों के ही साथ। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अब वो पहले से बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास एक विजन है, अब उनके पास एक प्लान है, एक आइडिया है कि अब उन्हें क्या करना है, उन्हें क्लैरिटी है। इस वजह से अब वो पहले से बेटर फील कर रहे हैं। ओके,
और वो ओपन आर्म्स के साथ यानी खुली बाहों के साथ आपका इंतज़ार कर रहे हैं अगर आप वापस आना चाहें तो। सो दिस वॉज द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स। आप जो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं मुझे सुनकर तो नहीं बट ऑब्वियसली पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और आप जो लाइक्स करते हैं उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।